चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ वो सेल्समैन बना रहे, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। बाजार में 1 लाख रुपए लगता है, उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है, उसका 25 करोड़ देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। स्कैम बोला आपने। अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, वो देश छोड़ करके भागेंगे। दोस्तों, सोंदी महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, जो कि दोनों ही इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके साथ साथ वो दोनों एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। लेकिन रिसेंटली उन दोनों का अंदर बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का शुरुआत कहां से हुआ और एक कंट्रोवर्सी क्यों चल रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है। इन दो यूट्यूबर जो कि हमारा इंडिया का यूथ का आइकॉन है, हमारा देश का युवा इन दोनों को आइडियल मानते हैं। इन कंट्रोवर्सी का वजह से उन युवाओं का क्या नुकसान हो रहा है और इन कंट्रोवर्सी में कौन सही है और कौन गलत है, आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। सोंदी महेश्वरी, जो कि आज से तकरीबन 11 साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था, एंड सोंदी महेश्वरी इज द वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। और विवेक बिंद्रा जी ने लगभग 10 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा है। शुरू से ये दोनों यूट्यूब चैनल में मोटिवेशनल स्पीच देते थे, देश का यूथ को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे विवेक बिंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर पेड कोर्स भेजना शुरू किया, जो पेड कोर्स बिजनेस रिलेटेड है। लेकिन सोंदी महेश्वरी ऐसा नहीं किया, वो अपने फायदे के लिए कभी नहीं सोचा, वो अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। वो जो भी करते थे एक क्लीन माइंडसेट के साथ, बिना प्रॉफिट के साथ, देश का यूथ के लिए बहुत अच्छा काम शुरू किए थे। और इन दोनों का हम लोग पॉडकास्ट भी देखे हैं। इन दोनों आपस में एक ही चैनल पर ये लोग बात भी करते थे और एक बहुत अच्छा रिश्ते थे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ कुछ दिन पहले। सोंदी महेश्वरी का यूट्यूब चैनल में एक वीडियो देखने को मिलता है जिसमें 2 लड़के ऐसा बता रहे थे कि वो लोग एक बिजनेस रिलेटेड कोचिंग लेके फंस गए हैं, जिस बिजनेस कोचिंग से उन दोनों लड़कों को कुछ फायदा नहीं मिला है। और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि उन लोगों का पैसा डूब गए थे। और इन वीडियो को सोंदी महेश्वरी स्टॉप स्कैम बिजनेस इस थंबनेल से इस वीडियो को अपलोड किए थे उनका चैनल पर। इस वीडियो में सोंदी महेश्वरी कोई भी बिजनेस ओनर को टारगेट करके नाम नहीं लिया, कोई भी कंसल्टेंट का नाम नहीं लिया। उसके बावजूद भी सोंदी महेश्वरी कुछ दिन बाद एक यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाले थे, जिसमें सोंदी महेश्वरी जी ने बताया था कि माई टीम इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, we will not delete it under any circumstances. In fact, the person who exposed this scam in this video has been getting a lot of calls to change his statement. I have a feeling that it's going to get bad, but I am ready to it because I am taking this stand for our society. I know that I am not alone. All of you are standing with me, right? इसमें वो बताया था कि उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कोई भी उसको प्रेशर दे रहे थे। लेकिन सोंदी महेश्वरी ये ठान लिया था कि किसी भी हालत में उस वीडियो को उन चैनल से डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद सोंदी महेश्वरी जी ने यूट्यूब कम्युनिटी में और एक पोस्ट डाला है। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियां से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। आप जैसे लाखों लोग मिलकर मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरे यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। इस कम्युनिटी पोस्ट में सोंदी महेश्वरी डायरेक्टली विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया है। उसके बाद ऑडियंस का अंदर डाउट हो जाता है कि शायद बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी और सोंदी महेश्वरी जी का अंदर कोई डिबेट शुरू हो गया।
इसलिए इन दोनों को लेके बिग बिजनेस स्कैम, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, ये सब को लेके बहुत सारा वीडियो यूट्यूब चैनल में अपलोड हो गए थे। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने और एक कम्युनिटी पोस्ट डाले थे जिसमें उन्होंने बताया कि सारी यूट्यूबर आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे, एक डिलीट होगा 1000 वीडियोस आ जाएंगे। पब्लिक से कोई जीत नहीं सकता। मतलब कि इसके बाद संदीप माहेश्वरी को पता चल गया था कि विवेक बिंद्रा जी का जो बड़ा बिजनेस.com जो बिजनेस कंसल्टेंसी है, उनको डायरेक्ट अटैक किया संदीप माहेश्वरी ने। और इसके रिप्लाई में विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो बनाए थे, लाइव वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में विवेक बिंद्रा जी ने बताया था कि विवेक बिंद्रा जी ने किसी भी तरह कोई लीगल नोटिस संदीप माहेश्वरी को भेजा नहीं। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। और विवेक बिंद्रा जी ने ये भी बताया था कि वो दिल से चाहता है कि वो दोनों आके आपस में मिले और मिल के बात करें। लेकिन जो प्रॉब्लम चारों तरफ से आ रहा था, विवेक बिंद्रा जी का जो बिजनेस कंसल्टेंट है, वो बिजनेस ट्रेनिंग या बिजनेस कोचिंग का नाम पर कुछ स्टूडेंट्स का पैसा लिया है और उन स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। कुछ बिजनेस ट्रेनिंग से कुछ फायदा नहीं मिला है और वो लोग पैसा रिटर्न करने के लिए क्लेम कर रहे थे और पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा था। इसका वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। लेकिन विवेक बिंद्रा जी का ये कहना था कि उनका एक टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। विवेक बिंद्रा जी ने और एक पॉडकास्ट में इस बात को क्लियर करते हुए बोला था, जब भी कोई पैसा दे के कोई बिजनेस कोचिंग ले लेता है तो बड़ा बिजनेस का तरफ से उन कैंडिडेट को या उन जो कोर्स लेने वाला आदमी के पास एक वीडियो या एक टर्म्स एंड कंडीशन जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे अकाउंट में पैसा आते ही उस क्लाइंट को फ़ोन जाता है, उसके साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। क्या आपको ये हमारे किसी एफिलिएट ने सब बताया था? वो बोलेगा हाँ बताया था। तो क्या आप इन टर्म्स के साथ कि 100 दिन आपको मेहनत करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लर्निंग सीखनी है, इतना प्रोग्राम अटेंड करना है, लाइव सेशन होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ये सारी पॉलिसीज आपको बताई गई हैं। रिटर्न में भी होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी होती हैं। अगर वो कहता है नहीं भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अगले ही मिनट उसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है, जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि अब इस बिजनेस के बारे में पूरा टर्म्स कंडीशन को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। ये विवेक बिंद्रा जी का कहना है। और उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी के बारे में धमकियां भी दिया कि संदीप माहेश्वरी जी को देख लेंगे और संदीप माहेश्वरी जी का ऊपर आरोप भी लगाया कि संदीप माहेश्वरी जी ने इलीगली फोटो सेलिंग का बिजनेस कर रहे थे, संदीप माहेश्वरी का बैलेंस शीट सही नहीं है और एटसेट्रा बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है, 2 दिन पहले रात को 12 बजे के पास संदीप माहेश्वरी एक वीडियो अपलोड किया है और जिसमें पूरा खुलेआम खुलासा करते हुए विवेक बिंद्रा जी को स्ट्रांगली टारगेट किया है, एग्रेसिवली टारगेट किया है उसका नाम लेके। और उस वीडियो में ऐसा कुछ वीडियो फुटेज भी दिखाए थे संदीप माहेश्वरी जी ने जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स फंस चुके थे। एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। अभी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। बड़ा बिजनेस कंपनी से बिजनेस कोचिंग का नाम पर उन लोगों का पैसा लूट लिए थे, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स का कहना था। संदीप माहेश्वरी के इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है। और मैं आपको समझाता हूँ बड़ा बिजनेस में क्या हुआ है। बड़ा बिजनेस एक IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इसका नाम पर एक बिजनेस कोचिंग भेजना शुरू किए थे। इस IBC में ये बताया जाता है कि कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे है या कोई भी पार्ट टाइम काम कर रहा है या कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी इस IBC कोर्स को ले सकता है, छोटा से बिजनेस को बड़ा कर सकता है और आगे जाके प्रोडक्ट भी सेल कर सकता है और बड़ा बिजनेस का नाम पर बिजनेस का ट्रेनिंग भी सेल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो अब हुआ है कि इस तरह का बिजनेस कोचिंग उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करता है या बिजनेस के बारे में नॉलेज है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने जब भी अपना बिजनेस सेलिंग के लिए एडवर्टाइज बनाते थे उसमें कभी भी मेंशन करके नहीं बोला है कि ये कोचिंग, ये बिजनेस कोचिंग किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ छोटा या बड़ा बिजनेसमैन के लिए। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने इतना अट्रैक्टिव तरीके से एडवर्टाइजिंग को बनाते हैं
उस एडवर्टाइजिंग को देखने के बाद किसी को भी लगता है, चाहे हम लोग स्टूडेंट्स हो, चाहे हम लोग हाउसवाइफ हो या कोई भी पार्ट टाइम काम करता है, कोई भी इस बिजनेस कोचिंग को लेकर करोड़पति बन सकते हैं। उसी का लालच में उस बिजनेस कोचिंग को बहुत आदमी ले चुके थे। उसके बाद जो लोग इनोसेंट है, जो इनोसेंट स्टूडेंट्स थे, जब उनको उस बिजनेस कोचिंग से कुछ फायदा नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तब उन लोग पैसा रिटर्न का मांग कर रहे थे। लेकिन तब उन लोगों को ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारा पैसा वापस लेना है तो आगे जाके 2-3-4 और बिजनेस को बेचिए, आगे जाके 2-3-4 और बंदा को जुड़िए, जिसमें जितना आदमी ज्वाइन करेगा उसी का कमीशन से तुम्हारा पैसा मेकअप हो जाएगा, जो नुकसान का भरपाई हो जाएगा। और उसी का चक्कर में ये जो बिजनेस कोचिंग है, ये MLM सिस्टम में चारों तरफ फैल गए थे। MLM माने मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग एक मार्केटिंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी आदमी किसी को अप्रोच कर सकता है, उसका बिजनेस के बारे में, उसका प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकता है और बिजनेस को इसी तरह मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल वे पे स्प्रेड कर सकता है। और इस तरह MLM सिस्टम में बहुत सारा कंपनी चलता है और ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में ये MLM सिस्टम चलता है। लेकिन इस विवेक बिंद्रा जी का ये जो बिजनेस स्प्रेड हो रहा था, ये जो बिजनेस कोचिंग स्प्रेड हो रहा था, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। इसका वजह से इतना गंदगी फैल गया है और पूरा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। लेकिन इसका बारे में, इसको लेकर विवेक बिंद्रा जी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। वो एक लॉजिकल जजमेंट के साथ अपना गलतियों को सुधारने का कोशिश नहीं करता है, अपना गलतियों को जानने की कोशिश नहीं करता है। और संदीप महेश्वरी अपना चैनल पर RBI का पूरा गाइडलाइंस को लेकर वीडियो बनाए थे। उसमें बताए थे कि कोई भी MLM कंपनी फ्रॉड नहीं होता है या कोई भी MLM प्रोसीड्यूर फ्रॉड नहीं होता है जब तक उसमें जो प्रोडक्ट बेचाया जाता है उस प्रोडक्ट का कीमत बहुत ज़्यादा ना हो। अगर उस प्रोडक्ट का कीमत बहुत ज़्यादा है या वो MLM सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहता है, तब तो डेफिनेटली स्कैम है। मैंने खुद 7 से 8 महीना एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में काम किया है और मैं खुद जानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी में होता क्या है, जिसमें आपको पुश किया जाता है, आपको प्रेशर दिया जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप किसी भी हालत में किसी को अप्रोच कीजिए और प्रोडक्ट को सेल कीजिए, चाहे आप किसी को झूठ बोल के लेके आइए। इसमें तरह तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, बहुत सारा तरह तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन 7-8 महीने में मैंने जो सीखा है सिर्फ आपको मोटिवेट करता रहता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताते नहीं है। लेकिन कोई भी MLM कंपनी तब एस्टेब्लिश्ड होता है जब उसका प्रोडक्ट सही होता है। अगर उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो कोई भी MLM कंपनी, कोई भी कंपनी स्टेबल हो सकता है। लेकिन इस तरह डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट के बारे में एम्प्लॉय को बताते नहीं है या डिस्ट्रीब्यूटर को बताते नहीं है और उन लोगों को इसलिए पुश करता है कि आप किसी को जाकर प्रोडक्ट बेचिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने से आपको कमीशन मिलेगा और आपका लेवल अपग्रेड होगा। और संदीप महेश्वरी बहुत बड़ा एक बात बोले थे, उन्होंने उनका YouTube चैनल मोनेटाइज करने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये बताए थे कि अगर इस तरह ये जो बिजनेस कोचिंग सेलिंग का जो स्कैम चल रहा है, स्टूडेंट्स लोगों के साथ जो स्कैम चल रहा है, हायर से हायर अथॉरिटी लोगों को चाहे हायर करे, उसके लिए अगर पैसे की जरूरत है तो वो अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करेंगे। कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि संदीप महेश्वरी देश का युवा के लिए, देश का यूथ के लिए जो भी कर रहा है उसके लिए पैसे का जरूरत होता है। और उन्होंने एग्रेसिवली विवेक बिंद्रा जी को ये टारगेट करते हुए कहा कि वो भागने वाला है। इस बात को सुन के पूरा क्लियर हो जाता है कि ये जो विवेक बिंद्रा जी ने जो बिजनेस कोचिंग सेल करने का जो बिजनेस कर रहा है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड ही हो रहा है। शायद उसका बिजनेस कोचिंग फ्रॉड ना हो, लेकिन जो प्रोसेस में वो बिजनेस सेलिंग कर रहा है, जिसका वजह से इतना सारा स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। ये जो हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा का जो ट्रेंडिंग शुरू किया है संदीप महेश्वरी जी ने, इसको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। मैं विवेक बिंद्रा जी, संदीप महेश्वरी दोनों को फॉलो करता हूँ। मैंने कभी पर्सनली विवेक बिंद्रा जी से कोर्स नहीं लिया है, लेकिन जो खुलासा देखने को मिल रहा है, जो वीडियो सामने आ रहा है, इसका वजह से कहीं ना कहीं आरोप विवेक बिंद्रा जी के ऊपर जाता है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, विवेक बिंद्रा जी अपना गलतियों को एक्सेप्ट करता है कि नहीं और उन स्टूडेंट्स लोगों को पैसा रिफंड देता है कि नहीं। अगर वो नहीं देता है तो संदीप महेश्वरी छोड़ने वाला नहीं है। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, मैं संदीप महेश्वरी सर के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी गंदगी हो, कोई भी फ्रॉड प्रोसेस हो, कोई भी गलत काम हो, वो हमारा देश में बंद होना चाहिए। जो संदीप महेश्वरी जी ने बहुत बड़ा स्टैंड उठाया है और सपोर्ट के लिए हम सभी लोग संदीप महेश्वरी सर के साथ हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देवाशीष स्पेशल एंड साइनिंग ऑन।